नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल असम के दौरे पर थे। गौरव गोगोई जी जब से असम के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद राहुल गांधी जी का और खड़गे साहब का यह असम का पहला दौरा था। इस दौरे के दौरान एक रैली में राहुल गांधी जी ने एक ऐसा खुला ऐलान कर दिया है जिससे सिर्फ असम की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। क्योंकि राहुल गांधी ने रैली में खुले मंच से यह ऐलान कर दिया है कि आसाम के मुख्यमंत्री को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। यानी कि अगले साल आसाम में विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जेल जाएंगे और इनको जेल जाने से स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी भी नहीं बचा पाएंगे। ये राहुल गांधी ने खुला ऐलान कर दिया है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर। देखिए, बड़ी बात इसमें यह है कि राहुल गांधी ने आज तक देश के किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के लिए या आरएसएस के किसी भी नेता के लिए राहुल गांधी ने खुलकर ये कभी नहीं कहा व्यक्तिगत नाम लेकर कि इस फलाने व्यक्ति को कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जेल भेजा जाएगा। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप है और जो भी भ्रष्टाचार में दोषी होगा वो जेल जाएंगे। लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री को लेकर वो खुलेआम बोल रहे हैं कि आसाम में जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी अगले विधानसभा के चुनाव में, तो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को कांग्रेस के बब्बर शेर जेल भेजेंगे और ना तो मोदी जी बचा पाएंगे और ना तो अमित शाह जी बचा पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ऐसा राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा राजनीति की सारी हदें पार कर रहे हैं। कैसे? आसाम में होता क्या है कि अगर कोई कांग्रेस का नेता है, कोई सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है, कोई काम करता है, तो उसको जेल भेज दिया जाता है, घर से उठवा लिया जाता है, तमाम उस पर पुलिस के मुकदमे लगवा दिए जाते हैं। यानी कि उसका उत्पीड़न होता है, उसको परेशान किया जाता है कांग्रेस पार्टी के विशेषकर कार्यकर्ताओं को। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है आसाम के मुख्यमंत्री के ऊपर। स्वयं राहुल गांधी जी ने मोर्चा संभाल लिया है। और एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली, एक बड़ी बात देखने को ये भी मिली कि देखिए, अक्सर कर ये चर्चा चलती है कि कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल्स है। यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री हालांकि पहले भी कांग्रेस पार्टी में ही थे, बाद में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, तो उनके लोग आज भी कांग्रेस में हैं। ऐसी बात अब पुष्टि हो रही है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जब आसाम में राहुल गांधी जी ने रैली की थी तो रैली से पहले आसाम के प्रदेश के लोगों की उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में भी उन्होंने ये कहा था कि जब आसाम में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हेमंत बिश्व शर्मा को जेल भेजना है। यानी कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल जाएंगे। ऐसी कुछ बातें चली इसको लेकर। तो उस मीटिंग के बाद राहुल गांधी जी की खड़गे साहब की रैली हुई, लेकिन उस मीटिंग की बात लीक हो गई और रैली से पहले ही आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने एक्स पर ट्वीट कर दिया कि इस प्रकार से राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो अब तो यह साबित हो गया कि जो बात खुलेआम राहुल गांधी ने रैली में कही कि आसाम के मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाएगा, वो रैली से पहले बाहर निकल कर आ गई। यानी कि ऑफिस की बात बाहर निकल कर सामने आ गई। यानी कि कोई तो है उस बैठक में जिसने राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की बात को लीक किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा गजब का इत्तेफाक निकलकर सामने आ गया कि आसाम में भी कांग्रेस पार्टी के भीतर बीजेपी के या हेमंत बिश्व शर्मा के स्लीपर सेल्स बैठे हुए। देखिए, राहुल गांधी पहले भी बोल चुके हैं हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर। उन्होंने खुलेआम कहा था कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो हेमंत बिश्व शर्मा है। कुल मिलाकर आप इसको ऐसे समझिए, अगर असम में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप यकीन मानिए हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचार के आरोप में इनको जेल जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। और राहुल गांधी तो ऐलान कर ही दिया है, ना तो मोदी जी बचा पाएंगे और ना तो गृह मंत्री अमित शाह जी बचा पाएंगे। इस बात को लेकर आसाम के मुख्यमंत्री अब तो सो नहीं पाएंगे और वो साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाएंगे किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कैसे भी करके आसाम का विधानसभा का चुनाव जीतना है। अब क्या होता है वो देखने वाली बात है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।